हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए जो केवीएस के इंटरव्यूज़ है इसकी सीरीज़ मैंने शुरू की थी। तो इसमें देखिए आज जो आप लोगों के वैसे भी जो 3 तारीख है, 3 तारीख से लेके आप लोगों के इंटरव्यूज़ शुरू होने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को किसी भी तरह से आपको 55 प्लस स्कोर करना होगा। तो इसके लिए जो भी लास्ट मिनट स्ट्रैटेजीज है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, ये बातें भले ही छोटी छोटी सी है जिस पर हम लोग लास्ट मिनट तक तैयारी करते हैं, पर फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। तो इसलिए मैं आपको सारी बातें बताने वाली हूँ। और साथ ही साथ में फ्रेंड्स जो मैंने जितने भी टॉपिक्स आपको दिए हैं, तो वो टॉपिक्स को भी एक बार ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि वो सारे टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को जो लास्ट मिनट में क्या क्या तैयारी करनी है, तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को देखिए कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, एक बार आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को देख लीजिए। मैं अपना वैसे भी आपको एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उसकी ज़रूरत पड़ेगी और कितनी फ़ोटोकॉपीज़ करवानी है। तो ये मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इसके अलावा मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जाकर देख सकते हैं। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो बायोडेटा भी है, तो बायोडेटा का भी मैं वीडियो जो बायोडेटा है उसे भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो आप जाके वहाँ पर से देख लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। बाकी देखिए, एक बार आज आपको क्या करना है, तो आज आपको अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सही तरीके से लगा लिए हैं, नहीं लगा लिए हैं, उनकी फ़ोटोकॉपीज़ करवा लीजिए। क्योंकि आपका 3 तारीख से इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं। आप लोगों को कहीं ना कहीं कल ही निकलना होगा, ताकि आप अगर आप बहुत दूर है, अदर स्टेट में है, तो आज ही आप लोगों को निकलना होगा। तो लास्ट मिनट पे जो भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स है एक बार फिर से चेक कर लीजिए, और उनकी फ़ोटोकॉपीज़ और फोटोज़ वगैरह सारी चीज़ें एक बार देख लीजिएगा, अपने आइडेंटिटी कार्ड वगैरह। तो ये सारी चीज़ें एक फ़ाइल में जमाने के बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स, इंटरव्यू 3 तारीख से शुरू होने वाले, पर जितनी भी लास्ट तक जितनी भी इंटरव्यूज़ होने वाले हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो है। उसके बाद देखिए, जो एवरीडे आपको क्या करना है, तो जो रिपीट बायोडेटा आपने जो भी बायोडेटा बनाया हुआ है, तो बायोडेटा में जितनी भी चीज़ें आपने लिखी है, जो भी 50 वर्ड्स में आपको लिखना होगा, तो आप लोगों ने जो भी लिखी है, तो वो सारी चीज़ों को आपको रिवाइज़ करते रहना होगा, वो भी हर दिन आपको। क्योंकि देखिए क्या होता है कि आप वहाँ पर जाते हैं उस समय ना कई सारे वर्ड्स आपसे क्या मिस हो जाते हैं, आपको याद नहीं रहता है। तो इसलिए आप हर दिन इसे चेक करते रहेंगे, तो आपको पता होगा कि आपने अपने बायोडेटा में क्या लिखा है। क्योंकि जब आपके सामने इंटरव्यूअर बैठा होगा ना, तो उसके पास यही आपका बायोडेटा होगा, वो इसी में से आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा। क्योंकि आपने जो लिखा है, वो अपने बारे में लिखा है, वो इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को आपके सामने रखेगा। तो इसीलिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स में आपके परसेंटेज नंबर्स, किस स्कूल से आपने अपना स्कूलिंग की है, ग्रेजुएशन किया है, आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या रहे हैं, कॉम्बिनेशंस क्या रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लास्ट मोमेंट पे देख लीजिए, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। उसके बाद देखिए, डेली रिवाइज एंड एक्ट इंट्रोडक्शन। तो जो भी आप इंट्रोडक्शन तैयार किए हैं कि माय नेम इज़ पूजा, या माय नेम इज़ जो भी आपने लिखा है, तो वो आपका जितना भी इंटरव्यू, जितने भी आपने तैयार किए हैं, उन सभी को आपको हर दिन रिवाइज करना है और एक्ट भी करना है। अगर आप लोगों के पास, जैसे आपके आइट साइड में अगर बच्चे हैं, तो बच्चों को आप पढ़ाइए जो भी डेमो क्लासेस है वो, और नहीं तो आपके अगर पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स या भाई बहन है, तो उनको सामने बिठा लीजिए एज ए इंटरव्यूअर, और अपना इंट्रोडक्शन उनके सामने दीजिए। और अगर ये भी नहीं हो सकता है, तो आपके पास आईना होगा, शीशा होगा, तो शीशे के पास जाके मिरर में सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए, सेल्फ तैयार कीजिए, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की उस समय दिक्कत ना हो। अगर कहीं पे, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हमको पता होता है कि हमें क्या बोलना है, लेकिन किस तरह से बोलना है, सामने प्रेजेंट कैसे करना है, ये हमें नहीं पता होता है। तो अगर प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए, आप खुद देखिए, अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि हम अटक रहे हैं या क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका पोएम। तो फ्रेंड्स, आपको 4 हिंदी और 4 इंग्लिश की पोएम करनी है। तो 4 क्यों? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, पहली है आपकी ओल्ड एनसीईआरटी और एक है न्यू एनसीईआरटी। तो जो भी न्यू एनसीईआरटी है, मृदंग है और सारंगी है, तो इससे रिलेटेड जो भी पोएम्स है उसमें आप कम से कम 2-2 पोएम इसमें से, न्यू में से और ओल्ड में से 2-2 पोएम्स कर सकते हैं। वैसे मोस्टली लोगों ने तो, अगर बहुत दिनों से केवीएस की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, तो ऑलरेडी बहुत सारी हम लोगों को पोएम याद हो चुकी होगी। तो अगर किसी भी तरह से 3-3 भी पोएम कर लेते हैं दोनों से, तो मोर देन इनफ होगी। और वो पकौड़ी वाली तो ये नॉर्मल हो चुकी है, इसलिए आप थोड़े से ऐसी पोएम तैयार कीजिएगा जो कोई दूसरा ना करे। ओके,
एंड उसके बाद देखिए जो करंट अफेयर है, देखिए फ्रेंड्स जो करंट अफेयर होता है वो इतना वास्ट होता है कि तैयार कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इस वजह से करंट अफेयर में आपको रिसेंट में जो भी चीज़ें हुई है, एटलीस्ट जो 2023 में रिसेंट में सारी चीज़ें हुई है वो आपको ज़रूर पढ़ना होगा। तो देखिए एक तो आपको चंद्रयान से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करना होगा। उसके बाद जो अभी एशियन गेम्स हुए हैं वो पढ़ लीजिए। आदित्य L1 जो गया है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे, तो वो उससे रिलेटेड भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद G20 हुआ है, G20 की बैठक हुई है। फिर उसके अलावा आप लोगों का जो भी जो पार्लियामेंट बना हुआ है, जो नया बना हुआ है संविधान सभा, तो संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जा सकते हैं, तो ये पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो नेप है यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और इसके अलावा जो आप लोगों का नेप के अलावा एनसीएफ है, एनसीएफ है, तो ये एनसीएफ जो अभी न्यू लॉन्च हुआ है, तो ये और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पुटअप किए ही जाएंगे, तो इसलिए इन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा और इसे अच्छे से रिवाइज भी कर लीजिएगा। ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं ये पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो मिनिस्टर्स है, आपके मिनिस्टर्स है जितने भी, तो उनके नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं। तो जो भी हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, उसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर, क्योंकि आपको पता है कि केवीएस में मोस्टली डिफेंस के ही बच्चे डिफेंस डिपार्टमेंट के ही बच्चे पढ़ते हैं, तो डिफेंस से रिलेटेड पुटअप किए जाएंगे क्वेश्चन। तो आपको डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, स्पेशली आपके स्टेट के जो भी मिनिस्टर्स होंगे, आपके सीएम जो भी होंगे, उसके अलावा राज्यपाल वगैरह, जो भी गवर्नर है वगैरह, ये सारे ज़रूर इनके नाम एक बार देख लीजिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। फिर इसके अलावा जो करंट अफेयर में हैं, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो देखिए मैथ में और ईवीएस में, तो ये आप हिंदी में तो आपको पता है कि टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, इन्हीं को पढ़ाना है। इसके अलावा देखिए हिंदी और इंग्लिश में आपसे नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल्स और प्रिपोजिशंस पूछ सकते हैं। ठीक उसी तरह से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, तो ये सारे हो सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। और जो मैथ और ईवीएस में है, तो मैथ में देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो हो सकता है वो है आप लोगों का फ्रैक्शन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो इसलिए आप लोग फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा शेप से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो शेप्स आप पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा आप देखिए मैंने आपको बता दिया मल्टीप्लिकेशन, तो ये तो आपसे पूछा ही जाएगा क्योंकि बच्चों को ये समझाना बहुत ज़रूरी होता है। मल्टीप्लिकेशन में एडिशन भी आ जाता है, कभी कभी सब्सट्रैक्शन भी आ जाता है, तो इसलिए आपसे मल्टीप्लिकेशन पूछा जा सकता है। डिवाइडेशन पढ़ लीजिएगा। और एलसीएम और एचसीएफ, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये सब आपसे वो लोग पूछेंगे कि मतलब 4th क्लास के बच्चे को आप एलसीएम कैसे पढ़ाएंगे, या फिर 1st क्लास के बच्चे को आप फ्रैक्शन कैसे पढ़ाएंगे, तो ये क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको जवाब देना होगा, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा एक बार टॉपिक्स को। फिर इसके बाद देखिए, और ईवीएस में देखिए फ्रेंड्स, जो ईवीएस में है आपका वाटर साइकिल आपको पढ़ना ज़रूरी है। फूड, ट्रैवल, मतलब जो ट्रांसपोर्ट है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अलावा जो आप लोगों का हेल्पर्स का जो टॉपिक है ये पढ़ लीजिएगा। इसी से रिलेटेड छोटे छोटे जो भी टॉपिक्स है ये ज़रूर आपसे पूछा जाएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ज़रूर एक बार कवर कर लीजिएगा। और इसके अलावा आपको ईवीएस में देखिए फोटोसिंथेसिस पूछ सकते हैं, फोटोसिंथेसिस और जो कलर्स वगैरह है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और सीड्स का भी एक टॉपिक है, सीड्स वगैरह, तो इन सब टॉपिक्स को आप ईवीएस में कवर कर सकते हैं। और देखिए ये जो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, या अगर मतलब जैसे बच्चा है बहुत आलस दिखा रहा है क्लास में, तो अब आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। अगर बच्चा बहुत शैतानी कर रहा है, आपकी बातें नहीं सुन रहा है, तब आप क्या करेंगे। बच्चा क्लास में झूठ बहुत बोलता है, तब आप क्या करेंगे। बच्चा बहुत अग्रेसिव है, या ऐसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। बच्चा बीच में चलती क्लास में टिफ़िन खा लेता है, तब आप क्या करेंगे। पेरेंट्स से कैसे आप टैकल करेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं, तो ये ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। और ड्रेस, फाइनल चीज़ है ड्रेस, तो ड्रेस अभी तक तो फ्रेंड्स आपने सेलेक्ट कर ली होगी कि आपको क्या पहन के जाना है। मोस्टली जो लड़कियां हैं, गर्ल्स के लिए है, तो वो साड़ी जो है वो बेहतर होगी उनके लिए।
उनके लिए। और अगर सूट में वो कंफर्टेबल है, साड़ी में नहीं है कंफर्टेबल, सूट में कंफर्टेबल है, तो आप एक सही सी ड्रेस जिसमें मतलब वो एंकलेट वाली जो चल रही है आजकल पैंट, वो ना लेके अगर आप चूड़ीदार या फिर पटियाला इस तरह का कोई पहन लीजिएगा, और वो बहुत ही सिंपल और सोबर होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा चमक धमक नहीं होनी चाहिए। एक सिंपल सी आप पोनी टेल बना सकते हैं या फिर नीचे सिंपल सी चोटी बना सकते हैं। अगर आप बन बनाना प्रेफर करती हैं तो साड़ी के साथ आप बन भी प्रेफर कर सकती हैं। जो मैन है तो वो भी आप सिंपल सी एक शर्ट हो, शर्ट के साथ में एक उसी को मतलब कॉम्प्लीमेंट देते हुए पैंट हो ब्लैक या वाइट, इस तरह का कुछ आप कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। सिंपल से आपकी हेयर स्टाइल होनी चाहिए, कोई और दाढ़ी वगैरह ये थोड़ा सा आप कटवा लीजिएगा, तो इस तरह से आप अपना ड्रेसअप स्टाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लास्ट मिनट में आपको तैयारी करनी थी इन सारी चीज़ों की। तो ये एक बार देख लीजिएगा, दोबारा से इस पर ध्यान दे दीजिएगा। और हील्स वगैरह जो लड़कियों के लिए हील्स लिए बताइए, तो हील्स नॉर्मल होनी चाहिए, आपकी फ्लैट होनी चाहिए, ज़्यादा वो बजे ना, जब चले आप तो बजना नहीं चाहिए। और लड़कों के लिए तो जूते ही बेस्ट होंगे। और यही था फ्रेंड्स आज की जो लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी है। अगर इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता दूंगी। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।